साथियों, आज के इस वीडियो में मैं यूजीसी के नए अपडेट के बारे में बताऊंगा जो पब्लिक नोटिस आया है 27 मार्च 2024 को। तो जो भी साथी उच्च शिक्षा से संबंधित है या उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, मतलब हायर एजुकेशन के प्रति उनका रुझान है, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी तक आपने जो भी नेट के बारे में जो पढ़ा है, नेट एग्जाम दिया है या कुछ नहीं जा रही, क्या था, दो कैटेगरी थी। एक तो थी JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें पीएचडी के दौरान आपको क्या मिलती थी, स्कॉलरशिप। क्लियर। और एक दूसरी कैटेगरी होती थी जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्या हो जाते थे, एलिजिबल, कि मतलब आपको JRF नहीं मिलेगी पीएचडी करोगे तो, लेकिन आप क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए क्या हो जाते थे, एलिजिबल। लेकिन यूजीसी ने एक तीसरी कैटेगरी और ऐड की है इसी नेट में। वो किसके लिए ऐड की, ओनली पीएचडी के लिए। अब पीएचडी के लिए क्यों ऐड की है, क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा था कि नेट JRF या नेट JRF के बेसिस पर आपको क्या मिलता था, पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते थे। और कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ तो इनके बेसिस पर डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेती थी और कुछ एंट्रेंस भी कंडक्ट करती थी, अपना स्वयं का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी। और कुछ में क्या था कि कुछ सीटों का कुछ परसेंटेज नेट JRF से फिल होता था और कुछ के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था। जैसे कि आप आईसीटी को देखिए, आईसीटी मुंबई अपना आप में बहुत बड़ा नाम है। ये आपके चाहे आप नेट JRF हो या कुछ भी थे, अब तक ये क्या करती थी, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन प्रोवाइड करवाती थी, अपना स्वयं का एंट्रेंस लेती थी। किसके लिए, पीएचडी के लिए। और राजस्थान यूनिवर्सिटी को देखिए, इसमें कुछ सीटें नेट JRF के लिए, कुछ जो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पीएचडी के लिए जाते थे। क्लियर। इसी प्रकार कोटा यूनिवर्सिटी था। लेकिन तो इसलिए नई शिक्षा नीति कहती है ना कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन की पालना के लिए ये उच्च शिक्षा में यूजीसी ने बहुत बड़ा कदम उठाया और नेट के साथ एक तीसरी कैटेगरी पीएचडी एडमिशन के लिए लागू कर दी। ये देखिए, तो इसमें क्या है कि इसने ये जो लागू करी है वो यूं कहा कि जो पहले कैटेगरी थी आप जानते हो, पहले क्या थी कि पहले थी अवार्डेड जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरी थी कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, दो फॉर दोज विद है मास्टर डिग्री। अब यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी आई वो आई है 578वीं मीटिंग में जो 13 मार्च को हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया कि एक तीसरी कैटेगरी और होगी। वो तीसरी कैटेगरी देखिए क्या है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए जो मेरिट बनेगा, देखो मेरिट 3 कैटेगरी में बनेगा। ऊपर 3 या 5% जितने परसेंट बच्चों को जो JRF मिलता है उनको तो JRF मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उससे कम कितने को मिलता है उनको नेट मिलेगा। और एक और उनका भी तीसरी कैटेगरी वालों का भी नेट होगा। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल नहीं होंगे, ये केवल एंड केवल पीएचडी में एडमिशन के एलिजिबल होंगे। ये दोनों तो ऑलरेडी पीएचडी के एडमिशन के एलिजिबल है, कौन से, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी। लेकिन एक और कैटेगरी अप्लाई की है, वो इसलिए किया है कि अब यूनिवर्सिटी को अपने स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं, इससे पारदर्शिता भी आएगी। क्लियर। और पारदर्शिता आएगी और बच्चा एक बार क्लियर कर लेगा, फिर अप्लाई करेगा, इंटरव्यू देगा और अपना एडमिशन ले लेगा। देखिए अब 3 कैटेगरी। जो पहले कैटेगरी है अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर। तो इसमें दोनों के लिए एलिजिबल हो गया। तो क्या ये JRF मिलेगी पहले कैटेगरी वालों को, यस, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। तो दूसरी कैटेगरी जो पहले भी नेट होता था वो JRF उसे मिलता नहीं था और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगा। जो तीसरी कैटेगरी है वो ओनली एंड ओनली प्योरली इसी बात पर बेस्ड है कि उसका एडमिशन पीएचडी में हो जाएगा, तो उसे JRF नहीं मिलेगा। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन वो पीएचडी कर सकता है। ये तीसरी कैटेगरी है, तो ये लागू की है। क्लियर। अब ये नोटिस आया है आपके
अब इसी नोटिस को देखो सभी यूनिवर्सिटी को सर्कुलेट कर दिया। 28 मार्च 2024 को, जो 27 मार्च 2024 को डिसीजन लिया, वो 28 मार्च 2024 को यूजीसी ने किनको, सभी यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज को इस बात का हवाला देकर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार तीसरी कैटेगरी को ऐड किया गया है हायर एजुकेशन के लिए। तो उन सभी को देखिए, उन सभी को इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई, मतलब उन सभी को आदेशित कर दिया गया कि इसकी पालना की जाए, इस गाइडलाइन की। देखो वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, डीम्ड हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी को ये लेटर की एक कॉपी दी गई है जो 28 मार्च को निकाला गया, और उसके लिए कवरिंग दिया गया कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन पीएचडी। मतलब क्या कि अब आपको अपना एंट्रेंस पर्टिकुलर, मतलब इंडिविजुअल एंट्रेंस कंडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यूजीसी जो कि नेट किसके थ्रू करवाती है एग्जाम, एनटी के थ्रू, तो सबके लिए दिया है कि देखो एज यू आर अवेयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 प्रोवाइडेड फॉर द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू पीएचडी हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट, गेट, CEED एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन इंटरव्यू। अब इसमें दो कैटेगरी रखी गई है, वो ये है, देखो आपके जो तीसरी कैटेगरी है उसमें क्या दिया गया कि 70% तो आपका एंट्रेंस का काउंट होगा और 30% आपका क्या होगा, इंटरव्यू। इन दोनों के बेसिस पे क्या बनेगी, आपके मेरिट बनेगी एडमिशन के लिए। ये कहीं लिखा रहा है इसी में, ये देखिए आएगा, ये देखिए ये जो इंटरव्यू के लिए है फॉर क्वालिफाइंग इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड और थर्ड में है उनके लिए स्पेशल दिया कि 70% वेटेज रहेगा उनका टेस्ट का स्कोर एंड 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू फॉर एडमिशन। क्लियर? और इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू पब्लिक वाइवा वॉइस। क्लियर? दोनों के बेसिस पर आपकी पीएचडी की जो मेरिट बनेगी वो दोनों के बेसिस पर बनेगी। क्लियर? तो आप लोगों के लिए एक और मौका है कि आप डायरेक्ट, तो देखिए दूसरी बात यह है कि ये कितना हार्ड होने वाला, और उस शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ेगा। अभी तक था क्या था कि जो यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी है जिसका अपना ऐसा खास लेवल नहीं है, वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवाती, एंट्रेंस उसने इजी बना दिया या हार्ड बनाया, और यूजीसी के गाइडलाइन की पालना नहीं की हो तो आराम से क्लियर कर लेते। अब बच्चे क्या है कि नेट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा तीसरी कैटेगरी के लिए, तो अब वो तीसरी कैटेगरी के लिए आएगा तो वो ओनली पीएचडी कर सकता है। इसी का आपके आया है पब्लिक, ये अखबार में भी आ चुका है, देखिए किस नाम से पब्लिश हुआ है, नई गाइडलाइन पीएचडी एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर का उपयोग कर सकेंगे संस्थान यूजीसी। देखिए अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट, तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए होगी, ये उन्होंने कहा है। अब दूसरी बात ये कि जो तीसरी कैटेगरी है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होगी पीएचडी का स्कोर। मतलब क्या है कि जो तीसरी कैटेगरी में पास होगा, तीसरी कैटेगरी में वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। यदि उस साल उसका एडमिशन नहीं हो पाया तो वापस उससे एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखिए तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी शिक्षण संस्थान में स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन एंट्रेंस टेस्ट की जगह वैलिड होगा, ये 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। ऐसे में छात्र को हर हाल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा, अन्यथा उसका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।